हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। मात्र 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। यानी आज के बाद ओपन डाइस खुला पासा का सवाल आपसे कभी गलत नहीं होगा। चाहे कितना भी घुमा कर दे दे, चाहे कैसा भी टाइप का सवाल दे दे, ओपन डाइस का सवाल आपसे कभी गलत नहीं होगा। अगर आप इस सेशन को केवल और केवल 10 मिनट आप इस सेशन को देख लेते हैं, समझ जाइए कि ओपन डाइस अगर आपको अभी तक हार्ड लग रहा था, नहीं बन रहा था, तो इन सभी स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं कि ये क्लास आप जरूर देखिए। और इस क्लास को देखने के बाद कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। चलिए, एक बार जोरदार तरीके से शेयर करिएगा क्लास को, सॉरी लाइक कर देना एक बार। आ जाइए, तो ये रहा आपके सामने ओपन डाइस का क्वेश्चन। पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार से है। डाइस को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। एक डाइस का जो रूप इस प्रकार से होता है, इसके 6 के 6 सतह को काट कर अलग अलग करेंगे तो 6 सतह इस प्रकार से काटा गया है। अब बताइए 1 का उल्टा और 5 का उल्टा क्या होगा, वो नंबर बताना है आपको। देखिएगा, ओपन डाइस कहता है कि एक घर छोड़कर एक हमारा दुश्मन है। मतलब हम जहां रहते हैं उस घर में एक घर छोड़कर एक हमारा क्या है, दुश्मन है। ये कहता है ओपन डाइस। आइए, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर देखिए 4 को एक घर छोड़ दीजिए पूरी तरीके से, तो 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। मतलब 4 का जो उल्टा है वो क्या होगा, 6 नंबर होगा। क्लियर? अब आइए, अगर ये एक जो है ये बीच वाला घर को छोड़ेगा तो 3 के पास आएगा। मतलब 1 का दुश्मन 3 है। मतलब 1 का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा, 3, और 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। हर नंबर एक दूसरे का उल्टा है। अब बचा क्या, कहिएगा 2, और 2 जब एक घर छोड़ेगा तो 5 से मिलेगा। मतलब 2 का विपरीत यहां पर आपका 5 हो जाएगा। एकदम आसान और एकदम सरल स्वभाव का क्वेश्चन है। बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक यहां पर पूछता है, उन सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो क्या कहिएगा, हमसे पूछा 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत 3 आंसर हो जाएगा। 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, और 2 का 5 होगा। पहला सवाल क्या समझ में आ गया? दूसरा सवाल, आइए दूसरा नंबर सवाल को आप सॉल्व करिए। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करिएगा। शायद ही कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, जो पढ़े होंगे हमसे। ठीक है, चलिए आइए, तो दूसरा सवाल का जवाब देकर बताइए कि यहाँ बी और सी और डी का विपरीत क्या होगा। हो जाएगा सबसे। आइए देखिए, जब भी आपका इस प्रकार से सवाल आए तो हमने कहा एक घर छोड़कर एक आपका विपरीत होगा। यानी कि अगर आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो यहां पर आसानी से बता दीजिएगा। पहले इसको करिए, फिर हम दूसरा सवाल आपको बताएंगे। आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिएगा। कहिएगा ए वाला घर जब बी को छोड़ेगा तो सी से मिलेगा, तो कहिएगा ए का उल्टा यहां पर सी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सी ई जो नंबर है यहाँ पर, ई लेटर जब एक घर छोड़ेगा तो यफ से मिलेगा, तो ई का जो विपरीत है वो यफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा बी। बी जब एक घर छोड़ेगा तो डी से मिलेगा, तो बी का विपरीत यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्या बात समझ आ गया? हमसे पूछा ए का विपरीत सी आंसर, डी का विपरीत तो डी का विपरीत बी आंसर हो जाएगा, और यफ का ई आंसर हो जाएगा। सेम टाइप का सवाल यहां भी है, सेम तरीके से करना है। आइए, ओपन डाइस क्या कहता है कि एक घर छोड़कर एक हमारा क्या है, विपरीत है। बताइए 6 का उल्टा, 2 का उल्टा क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कहिएगा एक घर जब छोड़ेगा 2 तो 3 से मिलेगा, मतलब 2 का विपरीत यहां पर 3 हो जाएगा। बिल्कुल। 4 जब एक घर छोड़ेगा तो 5 से मिलेगा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। बिल्कुल। आ जाइए, अब बच गया 6 और 1, एक दूसरे से दूर है, मतलब अब कोई उपाय ही नहीं है। अंततः इन दोनों को विपरीत होना पड़ेगा, तो कहिएगा 6 का विपरीत यहां पर 1 हो जाएगा। बात समझ आ गया? क्या ऐसा सिंपल क्वेश्चन जीरो टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा? इसको जीरो टाइप कहते हैं हम, क्योंकि एकदम आसान है। आइए, तो 6 का विपरीत बोला तो 1 आंसर हो गया, 2 का विपरीत बोला तो हमारा 3 आंसर हो गया। बात समझ आ गया सबको? क्या बात क्लियर है? अब आइए, ये सवाल अब कौन करके बताएंगे, इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर आप बताइए कैसे करेंगे। यहां तो एक घर छोड़ने के लिए कोई घर ही नहीं है। क्या यहां पर छोड़ेंगे? क्या यहां पर छोड़ेंगे?
तो देखिए ऐसे कंडीशन में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप जी मेथड का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर जी मतलब जेड, जेड को आप कैसे बना सकते हैं इस प्रकार से, मतलब यहाँ वाला नंबर एक दूसरे का उल्टा है। और आप सोचिए जी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला एक दूसरे का उल्टा नंबर होगा। जी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो यहाँ वाला नंबर एक दूसरे का उल्टा होगा। जी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला एक दूसरे का उल्टा होगा। इसको जी मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो बनाइए, कहिएगा यहाँ से अगर हम जी बनाएंगे तो मतलब यहाँ हो जाएगा क्या, यानी ए का उल्टा डी हो जाएगा। तो कहिएगा कि ए का विपरीत यहाँ पर तो डी है और डी का ए है। आप बनाइए, और यहाँ से आप बना सकते हैं क्या, बिल्कुल आ जाइए, देखिए यहाँ से बनाइए इसको, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो कहिएगा बी का जो उल्टा होगा वो ई हो जाएगा, तो बी का विपरीत आपका ई होगा। बात समझ आ गया। अब बचा क्या, कहिएगा सी का जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी आप जेड बना सकते हैं। सॉरी, सी का एफ हो जाएगा, तो सी का विपरीत यहाँ पर आपका एफ होगा। फिर से देखिए एक बार, फिर से देखिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। कन्फ्यूज में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से सॉल्व होना चाहिए, है ना। जी बनाइए, आप जी लेकर के जाइए, कहिएगा कौन जाएगा, इसको लेकर के जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जेड बन रहा है, तो ए का विपरीत जेड हो, डी बन रहा है क्या, बिल्कुल ए का विपरीत डी हो जाएगा। और देखिए अगर यहाँ से हम यहाँ से जेड बना सकते हैं, बिल्कुल, तो कहिएगा सी का जो विपरीत है वो एफ हो जाएगा, तो सी का एफ हो जाएगा। बच क्या गया, कहिएगा सीधी सी बात है कि बी का ई बच गया, तो बी का अपोजिट आपका ई हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। जी मेथड से हमने इसे भी सॉल्व कर दिया। आइए, कहिएगा बी का पूछा है तो बी का अपोजिट ई हो जाएगा। सी का पूछा है तो सी का एफ आंसर हो जाएगा। डी का पूछा है तो डी का ए और ए का डी, कोई भी ले सकते हैं जो पूछ दे आपसे। हो गया, 4 क्वेश्चन से ही आप जो है 50% डाइस, ओपन डाइस का सवाल सीख चुके हैं। आइए 5वां और चौथा सवाल करिए जल्दी। चौथा 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिल्कुल आसान है, हर चीज एकदम आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान से इस सेशन को देखते हैं। और जितने भी खूबसूरत विद्यार्थी जुड़े हैं ना, एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इस क्लास का फायदा मिल सके। इस क्लास का मकसद इतना ही है कि जो भी आने वाला एग्जाम है, जो भी जैसे कि अभी 27 नवंबर से अभी शुरू हो रहा है रेलवे का एग्जाम, कहीं भी पूछ सकता है, जीडी का एग्जाम है। इस 10 मिनट से अगर आपका 1 नंबर फायदा हो रहा है तो क्या दिक्कत है, शेयर करिएगा एक बार। आ जाइए, कहिएगा सबसे पहली बात कि एक घर छोड़ेगा 4 तो 3 से मिलेगा, तो 4 का विपरीत 3 हो गया, अच्छी बात है। अब यहाँ आप जेड का सहारा ले सकते हैं, तो कहिएगा 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। बचा क्या, 1 का 6 बचा, एक घर छोड़ेगा तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो 2 का पूछा है तो 2 का आंसर 5, और 6 का पूछा तो 6 का 1 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 5, ये सब हर कोई कर लेता है, लेकिन आगे जो हम करेंगे उसमें दिक्कत होता है सबको। तो यहाँ ए का विपरीत कहिएगा सी आंसर हो जाएगा, और डी का एफ हो जाएगा। डी का एफ नहीं है, कोई बात नहीं। तो बी का क्या होगा, बी का एक घर छोड़ेगा तो ई हो जाएगा, बी का ई, और सी का यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से ए आंसर हो जाएगा। आइए इसको करिए, चलिए इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या 5 सवाल से सिंपल टाइप के सवाल आप सॉल्व कर लेंगे? जी मेथड का भी हमने बता दिया सारा कुछ। आइए इसको करिए। एक घर छोड़कर एक विपरीत, तो कहिएगा अगर ए है तो ए का विपरीत सी हो जाएगा, बिल्कुल। अगर बी है तो बी का विपरीत डी होगा, कहिएगा बिल्कुल। बी का जो अपोजिट है वो क्या होगा, कहिएगा डी हो जाएगा। बचा क्या, कहिएगा एक ई बचा, एफ बचा, साइड वाला साइड का विपरीत हो जाएगा, ई का अपोजिट एफ हो जाएगा। अब देखिए, अब डाइस का सवाल देखिए, डाइस में ही ऑप्शन है, क्या करें, इन चारों ऑप्शन में कौन सही है, कैसे पता करेंगे? तो कहिएगा हम जानते हैं कि 2 विपरीत सतह कभी नजदीक नहीं हो सकता। मतलब अगर यहाँ पर एक डाइस हम बनाएं, यहाँ पर देखिए एक डाइस हमने आपको बनाया, तो क्या कहिएगा कि अगर ऊपर यहाँ पर अगर ए है तो इसका नीचे सी होना चाहिए। मतलब विपरीत का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर आप बी लिखते हैं तो इसका ऊपटी जो नहीं दिख रहा आपको, उस साइड में क्या होगा, डी हो जाएगा।
मतलब विपरीत नंबर एक साथ दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो लेटर विपरीत होगा, विपरीत सतह कभी पास नहीं हो सकते, नजदीक नहीं हो सकते। यानी कि अगर कहीं पर ए है तो सी नहीं दिखना चाहिए, कहीं पर ए है तो सी नहीं दिखना चाहिए। ए और सी साथ में दिख गया, नहीं बन सकता। कहीं पर बी है तो डी नहीं दिखना चाहिए, बी और डी साथ में दिख गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर कहीं ई है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, ई और एफ साथ में दिख गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन होगा? सी हो जाएगा। देखिए, सी है तो ए नहीं है, डी है तो बी नहीं है, और एफ है तो ई नहीं है। आंसर सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्या अब कभी ऐसा सवाल गलती होगा? नहीं होगा। आइए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देके बताइए। हर सवाल एक नए सवाल पर आधारित है, हर क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन से 4 ऑप्शन है आपके सामने? 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपके सामने। कैसे करेंगे? आइए सॉल्व करते हैं। समय नहीं गंवाना, 10 मिनट में आपको ये सॉल्व करवा के रहेंगे हम। कहिएगा, सबसे पहले आपको 2 डाइस यहाँ दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही 2 डाइस दिखे आप क्या करेंगे? कहिएगा देखना है कि उन दोनों में कॉमन कौन सा है, कोई नंबर कॉमन खोजते हैं। तो दोनों में आपको कॉमन यानी सेम टू सेम कौन दिख रहा है? कहिएगा यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो एक के सामने आप एक लिख दीजिए। अब पहले इसको देखते हैं। घड़ी कैसे चलता है? जैसे घड़ी चलता है वैसे आपको घुमाना है। घड़ी इस प्रकार से चलता है, इसको घुमाइए, आगे बढ़ा 6 आ गया। अब आगे यहाँ से 6 बढ़ेगा, घड़ी के दिशा में ही घुमाना है तो 4 से मिल जाएगा। चलिए, तो पहला पता चला कि जहाँ से सेम है वहीं से घुमाना है। 2 डाइस है, कोई ना कोई सेम जरूर होगा, फिक्स है कि सेम होगा, और जहाँ सेम होगा वहीं से घड़ी की दिशा में टिक टिक घुमाना शुरू। तो 1 है तो 1 और 6 है तो 6। देखिए 1 आगे बढ़ा तो 6 से, 6 आगे बढ़ा तो 4 से, घड़ी के दिशा में ही। यहाँ भी सेम है 1, तो 1 के सामने 1 हमने लिख दिया। अब इसको भी घड़ी के दिशा में घुमाइए, तो 1 घड़ी के दिशा में घूमेगा तो 3 से मिल जाएगा, 3 घड़ी के दिशा में घूमेगा तो 5 से मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब कहिएगा 6 का 3, 4 का विपरीत 5 है, बिल्कुल। तो 1 का विपरीत 1 कैसे हो सकता है? सेम नंबर का भी उल्टा हो सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब 1 का उल्टा कौन होगा? जो नहीं आया है। 1 से 6 तक 6 के 6 सतह पर लिखा गया नंबर है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? कहिएगा यहाँ पर तो आपको 2 नहीं दिख रहा है, तो 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। अब नियम कहता है कि अगर 1 का विपरीत 2 है, 6 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 5 है, तो कभी भी ये जो है ना नज़दीक नहीं हो सकते। अब विपरीत बनाना चाहिए, तो कहिएगा यहाँ पर देखेंगे तो 3 का विपरीत 4 हो रहा है, क्योंकि साइड वाला साइड का विपरीत होता है। क्या 3 का विपरीत 4 है? यहाँ नहीं है, मतलब ये आंसर गलत है। 3 का विपरीत 4 4 होना नहीं चाहिए, सॉरी 6 होना चाहिए, तब सही होता। यहाँ तो साइड वाला साइड का विपरीत होता है, तो 3 का 4 हो गया, गलत है। 1 का विपरीत 3, कहिएगा 1 का विपरीत तो 2 होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक एक ही आपका जो है ना पूरे क्वेश्चन का आंसर बता देगा। कहेगा यहाँ पर देखे तो 5 का विपरीत 6 हो जाएगा, बिल्कुल, यानी 5 है तो 6 नहीं है, ये भी गलत है। अब क्या कहिएगा? 4 का अपोजिट 5, बिल्कुल सही बात है। 1 का अपोजिट 2, बिल्कुल, एक घर छोड़िएगा तो 1 का अपोजिट 2, और 6 वाला जब एक घर छोड़ेगा तो 6 का विपरीत 3। यानी इस वाले डाइस से पता चला कि 4 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 1 है, और 6 का विपरीत 3 है। यानी कि ये वाला डाइस और ये वाला डाइस दोनों सेम है, इसी दोनों डाइस को काट करके ये बनाया गया है। तो आंसर 100% इसका डी आंसर होगा। क्या होगा बाबू? डी आंसर होगा। समझ आ गया? चलिए अगला सवाल ट्राई करिए एक बार, जल्दी बताइए कौन सही है। लास्ट क्वेश्चन।
चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन इतना समय देने लायक ही था। ये क्वेश्चन वो सवाल है जो हर कोई इसको गलत करके आता है, लेकिन आप सही करेंगे। आइए, आप क्या जानते हैं कि बी का अपोजिट डी है, बहुत अच्छी बात है। सी का ई है, सी का ई है, और ए का अपोजिट एफ है, ये आप जानते हैं। चलिए आइए, कहिएगा ए का अपोजिट एफ और सी का ई और बी का अपोजिट डी हो जाएगा। अब नियम कहता है कि दो विपरीत सतह कभी साथ नहीं हो सकते, तो क्या कहिएगा कि अगर कहीं ए है तो एफ नहीं आना चाहिए, कहीं भी नहीं है ए और एफ साथ में। सी है तो ई नहीं दिखना चाहिए, सी और ई भी साथ में कहीं नहीं है। बी है तो डी नहीं दिखना चाहिए, बी और डी भी साथ में नहीं है। अब क्या करें सर? अभी तो आपने बताया कि ऐसा वाला सवाल हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं और ऐसा हुआ भी हुआ, लेकिन यहाँ पर वो हमारा तरीका काम कर गया। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना, जो होते हैं टेढ़े टाइप के सवाल, उसको सॉल्व करने के लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको रोटेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। नहीं तो गलती से भी एक ऑप्शन और दे देना हम यहाँ पर कि इनमें से सभी सही है, तो आप 100% विद्यार्थी इसको टिक करके आ जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर रोटेशन मेथड काम करेगा। जो सेम डायरेक्शन का है वो कभी, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। चलिए, क्या सभी से हो गया? सभी का आंसर हो गया? आ जाइए, देखिए हम इसको ट्राई करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखना है कि पासा में ए बी सी कैसे है। यहाँ पर कहिएगा, यहाँ पर ए से बी या बी से सी जाने के लिए हमको ऐसे घूमना पड़ रहा है। आप खुद देखिए ना, ए से बी गया, कहिएगा ए से बी और बी से सी कैसे घूम रहे हैं आप? कैसे घूम रहे हैं? कहिएगा ये तो घड़ी का विपरीत दिशा में सर, मतलब एंटी क्लॉक है। घड़ी ऐसे चलता है, लेकिन यहाँ हमको ऐसे घुमा रहा है ए बी सी। क्या इसमें भी इसी प्रकार से घूम रहा है क्या? तो यहाँ पर ए से बी और बी से सी आप जब जाइएगा ना, तो पता चला सर ये घड़ी के दिशा में हमें घुमा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, जबकि इसी से ये बना है, तो अलग कैसे हो सकता है? दोनों सेम होना चाहिए। अगर ए बी सी घड़ी के दिशा में यहाँ दिया गया है, ए से बी जाइए, बी से सी जाइए, कैसे घूम रहे हैं आप? घड़ी के दिशा में। यहाँ ए बी सी आप कैसे घूम रहे हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में। दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि इसी से ये बना है। नहीं है ना? इसका मतलब ये गलत है, ये नहीं बन सकता इससे। दूसरा वाला भी ऐसी चेक होगा क्या? बिल्कुल, सभी चेक होगा इसी प्रकार से। तो देखिए डी ई एफ कैसे जा रहे हैं आप? डी ई एफ, देखिए हाथ को देखिए, रोटेशन देखिएगा, डी के बाद ई और ई के बाद ई, आप कैसे जा रहे हैं? कहिएगा घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ भी देखिए डी ई एफ, डी ई एफ कैसे घूम रहे हैं आप? कहिएगा यहाँ तो डी ई एफ एंटी क्लॉक हो गया, डी ई एफ एंटी क्लॉक हो गया। ये एंटी क्लॉक डी ई एफ है, ये क्लॉकवाइज है, जबकि इसी से ये बना है, तो अलग कैसे हो सकता है? दोनों सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, बहुत नाइंसाफी है, ये भी नहीं बन सकता, गलत हो गया। आइए अगला देखिए, कहिएगा ए सी डी को चेक करते हैं। ए सी डी, ए सी डी, कहिएगा यहाँ सी डी घुमाने में दिक्कत हो रहा है सर, ए को यहाँ ले आइए ताकि घुमाने में आपको अच्छा लगे। अब यहाँ ए आ गया, ए सी डी घुमाइए, कैसे चल रहा है? कहिएगा ए सी डी, देख रहे हैं कि ए सी डी कैसे घूम रहा है? घड़ी ऐसी चलता है, देखिएगा घड़ी इसी प्रकार से चल रहा है, मतलब घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज ये घूम रहा है ए सी डी। यहाँ ए सी डी कैसे घूम रहा है? ए सी डी कैसे घूम रहा है? घड़ी ऐसे चलता है, लेकिन ये ऐसे घुमा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक, जबकि इसी से ये बना है, तो अलग कैसे हो सकता है? कहिएगा ये एंटी क्लॉक घुमा रहा है, ये क्लॉक घुमा रहा है, ए सी डी। कहिएगा दोनों सेम नहीं है, अलग है, मतलब ये भी नहीं बन सकता, तो आंसर डी हो जाएगा। अब इसको भी मन चाहे आप चेक कर लीजिए। देखिए ए सी डी यहाँ घुमाइए, कैसे है? कहिएगा ए सी डी यहाँ क्लॉकवाइज है, यहाँ पर ए सी डी भी क्लॉकवाइज है। देखिए घड़ी के दिशा में ये भी है, अब ये भी ए सी डी क्लॉक है और ये भी ए सी डी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि इसी से कट करके ये बना है। आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप कभी आपसे गलती नहीं होगा, रोटेशन मेथड का सहारा लेकर के आप बना सकते हैं। तो इस छोटे से क्लास से डाइस के बहुत खूबसूरत और ओपन डाइस के बहुत ही मास्टर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया और आपको सिखाया। हर टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट थे और 10 मिनट में आपने समाप्त कर दिया। क्या इस तरह का टॉपिक आपको पूरे रीजनिंग का चाहिए?
ऐसा टॉपिक अगर मैथ में भी चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर, ये सीरीज के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा रीजनिंग समाप्त कर दीजिए, कर देंगे। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा ये बात, ठीक है। चलिए